डमरू के इस अध्याय में आपका स्वागत है। 2004 में केंद्र में एनडीए की सत्ता थी। प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। एक टीवी एंकर के एक सवाल पर कि वो आने वाले कल लोकतंत्र के लिए क्या खतरा महसूस करते हैं, वाजपेयी का जवाब था कि वो जनतंत्र के विरुद्ध धनतंत्र का खतरा महसूस करते हैं। कई धनतंत्र का ऐसा ही बोलबाला चलता रहा तो आने वाले समय में एक आम आदमी शायद चुनाव में खड़े होने की कल्पना भी न कर सके। इसके पहले का दौर यदि याद करें तो 1984 में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस बहुमत में आई थी। तो उसी सरकार में वित्त मंत्री रहे बीपी सिंह ने ये कहते हुए सरकार से निकल गए थे कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उनके सहयोगी बोफोर्स तोप की दलाली में संलिप्त हैं। देश में बोफोर्स तोप की दलाली बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया, जन जन तक पहुंचाया गया। देश के कोने कोने में बोफोर्स भ्रष्टाचार की चर्चाएं हुई। नतीजा जब चुनाव हुए, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और बीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए। उन्हीं दौर में जब बीपी सिंह बाहर निकल रहे थे तो प्रयागराज या इलाहाबाद से सांसद अमिताभ बच्चन पे भी बोफोर्स दलाली का आरोप लगा था। इससे क्षुब्ध होकर अमिताभ ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया और कोर्ट की शरण में चले गए। कोर्ट से वो बेदाग बरी हुए। इधर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिसके साथ ही साथ मुलायम सिंह का ये उदय हो रहा था और कुछ समय के अंतराल से मायावती का भी उदय हुआ। राज्य की सत्ता में मुलायम सिंह और मायावती धीरे धीरे दो केंद्र बनते गए। कभी साथ मिल के चले और कभी एक दूसरे के धुर विरोधी हो गए और कभी मुलायम सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आय से अधिक संपत्ति के मामले चले और ऐसा ही हाल मायावती का रहा जब उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और आय से अधिक संपत्ति के मामले चले और केंद्र में कहीं न कहीं कांग्रेस सरकार रही, जिसको मांगने या ना मांगने पर भी ये दोनों नेता अपना समर्थन देते रहे। उसके बाद के दौर में अटल बिहारी वाजपेयी का आगमन हुआ और 2004 तक वो प्रधानमंत्री रहे और 2004 के चुनाव में बहुमत से एनडीए को कुछ कम सीटें आईं। नतीजा यूपीए की स्थापना हुई और कांग्रेस के मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बन गए। पहले कार्यकाल में तो कुछ कम अपवाद हुए, पर दूसरे कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार में जैसे घोटालों की लाइन लग गई। ये घोटाले विरोधी पक्ष द्वारा इतने हाईलाइट किए गए कि देश के कोनों कोनों तक इनकी गूंज पहुंच गई। और जैसा बोफोर्स तोप की दलाली की बात हुई तो बोफोर्स तोप में जब अदालत में मुकदमा चला और जब टाइम फिक्स हो गया था तो पब्लिक भ्रष्टाचार या घोटालों के आरोपों से परेशान हो गई थी। वो इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती थी। पर मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार के इतने ज़्यादा आरोप सामने आए कि वो जनता के बीच में इस विषय का मुद्दा बन गया कि भ्रष्टाचार है इस गवर्नमेंट में। इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन हुआ दिल्ली में। इस आंदोलन से अरविंद केजरीवाल का उदय हुआ और 2013 में वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। कांग्रेस के समर्थन से बने थे, इसलिए वो चुनाव में चले गए पूर्ण बहुमत लेने के लिए और दिल्ली की जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत दिया भी। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 67 विधानसभा सीटें आम आदमी पार्टी को मिली और आम आदमी की सरकार बन गई दिल्ली में। और उसी मनमोहन सिंह सरकार की गवर्नमेंट में दिसंबर 13 में कैबिनेट ने अलग तेलंगाना राज्य का प्रस्ताव पारित कर दिया और 2014 में तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आ गया। एक तरफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बन गई और उसी भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ देश की राजनीति में पदार्पण करने वाले नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए।
14 से 19 का कार्यकाल लगभग शांति का रहा। 19 के बाद का ये दूसरा कार्यकाल है और यही हाल अरविंद केजरीवाल का है। केजरीवाल का पहला कार्यकाल हो गया, दूसरे कार्यकाल में अभी दिल्ली की जनता ने उनको सत्ता सौंपी और इस दूसरे कार्यकाल में उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और इस आरोप में उनके 2 मंत्री और 1 सांसद जेल में हैं। जिस तेलंगाना राज्य की स्थापना 2014 में हो चुकी थी, उसके अब वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। जो भ्रष्टाचार के मुद्दों से एक समय में जनता हलाकान हो चुकी थी, आज वही मुद्दे शायद फिर से सर उठाए घूम रहे हैं। चाहे बात तेलंगाना के नेताओं की करें या आम आदमी पार्टी के नेताओं की करें या वर्तमान में जो माहौल चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड का। कभी पार्टियों के चेहरे भ्रष्टाचार के केंद्रीय बिंदु होते थे, आज पार्टियां भी भ्रष्टाचार की केंद्रीय बिंदु हो रही हैं। ऐसे में इस जनतंत्र पे धनतंत्र तो वैसे ही हावी होता दिखाई दे रहा है। पर आज सोशल मीडिया के इस युग में कई चीज़ों की परिभाषाएं बदल चुकी हैं। आज धनतंत्र देश के नागरिक के सभी के सिर पे समाया हुआ है और कोई आज गरीब नहीं रहना चाहता। चर्चाओं में पूछो तो लोग कहेंगे आज की तारीख में सबसे खराब जाति है तो गरीबी, आज की तारीख में सबसे बड़ा धर्म है तो गरीबी, आज की तारीख में सबसे बुरी बीमारी है तो गरीबी। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। 19 अप्रैल से 1 जून के बीच में वोटिंग है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। कौन दल सत्ता में आता है, कौन सत्ता संभालता है, ये देखने वाली बात होगी। पर जो भी सत्ता में आए, जो भी सत्ता में बैठे, वो ये सबसे बुरी बीमारी गरीबी, सबसे बुरी जाति गरीबी, सबसे बुरा धर्म गरीबी को इस देश से हटा सके। इन्हीं आशाओं के साथ मिलते हैं अगले अध्याय में।